ठीक है भाई, मतलब यहाँ तक की बात समझ में आ गई। चलो भाई, तो ये स्टेबल तुम्हारे पास में ये जो स्ट्रक्चर है ये स्टेबल है, क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और बन सकती है, ये यहाँ आ गया। तो ये स्ट्रक्चर क्या है? स्टेबल है भैया। आ गई बात समझ में? ठीक है भाई, और क्या बन सकता है? ये बना लो। तो ऑर्थो मेटा पेरा अटैक से आपको कई बातें समझ में आ गई। पहले तो एक बार इसको बना लो। लिखना इसमें, when incoming electrophile attack at ortho and para position, then more stable resonating structure are formed. While attack at meta position, then stable resonating structure are not formed. So OH group is A. Ortho and para directing. आ गई क्या बात समझ में? यस या नो? ऑर्थो एंड पेरा डायरेक्टिंग। चलिए अपन आगे बात करें। अच्छा भाई ध्यान देना, इसमें OH के अलावा आपको इस तरीके से किस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, चाहे वहाँ पे आप लोगों को क्या दिया हो, OH दिया हो, लिख लेना OR दिया हो, तब भी इस कॉन्सेप्ट से सोल्व हो जाएगा। ठीक है ना? मैं यहाँ पर टाइम पास नहीं करवा सकता आप लोगों को कि बार बार एक एक को बना के, भाई बात कह रहा हूँ ना, चाहे OH हो, OR हो, NH2 हो, NR2 हो, ये इस टाइप के, ये 4 ग्रुप होने पर तुम्हारे इस टाइप के क्वेश्चन तो सोल्व हो जाएंगे, इसी बेसिस पे सोल्व हो जाएंगे भी। ठीक है ना? CH3 वगैरह भी सोल्व हो जाएंगे, लेकिन उसमें H लगेगा। यहाँ पर तुम्हारे पास में क्या लगेगा, इनका जो डेंसिटी का जो इफेक्ट लग रहा है वो क्या लग रहा है, रेजोनेंस की वजह से हो रहा है। तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन इससे सोल्व हो जाएंगे। अब मैं एक विड्रॉइंग वाला क्वेश्चन भी सोल्व करके बताऊंगा आपको, एक विड्रॉइंग वाला क्वेश्चन भी सोल्व करके बताता हूँ। नेक्स्ट मेंशन करना, NO2 इज ए मेटा डायरेक्टिंग। NO2 इज ए मेटा डायरेक्टिंग, वाई एक्सप्लेन इट। अब मैं एक मेटा डायरेक्टिंग का क्वेश्चन भी सोल्व कर देता हूँ आप लोगों के लिए।
मेटा डायरेक्टिंग का क्वेश्चन भी सोल्व कर देता हूँ। अब ध्यान देना, मेटा डायरेक्टिंग के लिए मैं एक बात आपको समझाना चाहूँगा, चाहे मैं NO2 का ले लूँ चाहे किसी का भी ले लूँ, एक बात आपको समझनी होगी, ये जो G है ना भाई, ये जो तुम्हारे पास में G ग्रुप है वो क्या क्या है, तो ये ध्यान देना, ये मेटा डायरेक्टिंग है भाई। मैं इससे NO2 सोल्व कर सकता हूँ, मैं इससे CHO सोल्व कर सकता हूँ, मैं इससे COR, ये सारे ग्रुप सोल्व कर सकता हूँ मैं। CWR, CWH, COCl, CN, ये सारे इलेक्ट्रॉन मतलब मेटा डायरेक्टिंग होंगे। ये इनसे क्वेश्चन जब मैं सोल्व करूँगा तो ये मेटा डायरेक्टिंग के क्वेश्चन होंगे। कैसे क्वेश्चन होंगे? मेटा डायरेक्टिंग। ठीक है भाई, तो NO2 को सोल्व करो, NO2 सोल्व कीजिए। सबसे पहले तो एक बात ध्यान देना, हाँ चलो भैया, फर्स्ट यहाँ पे एक्सप्लेनेशन होगा, वो होगा NO2 इज मेटा डायरेक्टिंग या एक्सप्लेनेशन बाय इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। फर्स्ट जो एक्सप्लेनेशन होगा वो किससे होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से। एक्सप्लेनेशन बाय इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। एक्सप्लेनेशन बाय इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। एक्सप्लेनेशन की स्पेलिंग ही गलत लिख दी मैंने। एक्सप्लेनेशन बाय इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। एक्सप्लेनेशन बाय इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। एक्सप्लेनेशन बाय इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। एक्सप्लेनेशन बाय इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये जो NO2 है इसकी स्ट्रक्चर क्या है। हो सकता है NO2 को ये लिखा जाए, हो सकता है NO2 को ये लिखा जाए। ये लिखा जाए तो ध्यान देना, इस NO2 के अंदर भी रेजोनेंस की मैं बात करूं तो ये ऐसा भी तो हो सकता है। आ गई बात समझ में? अब यहाँ पर एक्चुअल में होगा क्या? भाई मान लीजिए मैंने तो ये मान रखा है, ये ले लिया मैंने स्ट्रक्चर के अंदर। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करूँगा मैं तो क्या करेंगे, ये जो है ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ लेगा और बेंजीन से इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, क्योंकि ये विड्रॉइंग ग्रुप है, ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉनों को लेगा। ठीक है, इसमें भी नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड है, इसमें भी 4 बॉन्ड है, तो चार्ज वार्ज तो कुछ आएगा नहीं, पर यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। बनाओ आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खुद बनाओ, जो ईमानदार बच्चे हैं वो बनाओ एक बार। तब तक मैं चाय पी लेता हूँ।
बनाओ भाई, फिर मेरे को तो बनाना है ही, पर आप लोग बनाइए। अरे बात समझ में, बनाओ इसको, बनाओ फटाफट बनाइए भैया। ठीक है भाई, अब क्या होगा भाई, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बनाना चाहो बना लीजिए। यहाँ कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, ये यहाँ पर, यहाँ कौन सा चार्ज आएगा। तो आप क्या देख पा रहे हो कि जो ये NO2 है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर रहा है। तो फिर तो ये मेटा पोजीशन, ये खुद क्या चाहेगा कि आने वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ अटैक करे, मेटा पोजीशन पे ही करे। पोजीशन तो वही बचती है फिर इसके पास में। तो ये बना लीजिए एक बार। लिखना भी है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से। when NO2 group are present at benzene ring, then it decrease electron density at ortho and para position. It decrease electron density at ortho and para position. So incoming electrophile attack at meta position. So NO2 group is a NO2 group is a meta directing. ये पहला एक्सप्लेनेशन हो गया। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना, जब NO2 समूह बेंजीन वलय पर उपस्थित होता है, तो यह ऑर्थो तथा पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम कर देता है।
तो यह ऑर्थो तथा पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम कर देता है। ऑर्थो व पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम कर देता है। ऑर्थो व पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम कर देता है। इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम कर देता है, जिससे आने वाला इलेक्ट्रोफाइल मेटा स्थिति पर आक्रमण करता है। आने वाला इलेक्ट्रोफाइल मेटा स्थिति पर आक्रमण करता है। मेटा स्थिति पर आक्रमण करता है। अतः NO2 समूह मेटा निर्देशी होता है। मेटा निर्देशी, तो भाई ध्यान देना, ये ऑर्थो मेटा पैरा ये निर्देशी पे क्वेश्चन को गलत मत करना। मैंने आपको 2 क्वेश्चन से ये बता दिया है कि भाई वहाँ पे OH की जगह OR आ सकता है या NO2 की जगह CHO आ सकता है और कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। दूसरा एक्सप्लेनेशन देखिए, एक्सप्लेनेशन बाय स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। एक्सप्लेनेशन बाय स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। Explanation by stability of intermediate. Explanation by stability of intermediate. ठीक है ना। और वही बात करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर ऑर्थो अटैक करूँगा मैं। सबसे पहले फर्स्ट आप करवाइए ऑर्थो अटैक। भाई करवा के देख लेते, क्यों नहीं करवा रहे हैं। आप इसके पास में जाओगे ना तभी तो पता चलेगा कि अटैक क्यों नहीं करवा पा रहा। आप जब तक इसके पास में नहीं जाओगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा। आई बात समझ में? क्योंकि इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस दुनिया में कोई राजा बन जाता है और कोई रंग की ही रह जाता है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी दौलत से बात कर रहा हूँ। मैं दौलत के सेंस में बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं पैसे की सेंस में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ माइंड गेम के हिसाब से। अरे बात समझ में? जब तक आप करोगे नहीं किसी चीज़ को तब तक नहीं पता चलेगा। ऐसा कोई कुछ है नहीं कि हर इंसान बहुत परफेक्ट हो सकता है, लेकिन वो इंसान परफेक्ट हो सकता है उस फील्ड में जिस फील्ड के लिए उसने हर एक चीज़ को अचीव किया है कि हाँ ये ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है। जैसे मैं अपने ही इस फील्ड की बात करूं, आपने देखे होंगे बहुत सारे टीचर्स वगैरह को, वो अपने अपने सब्जेक्ट में महारत हासिल होती है क्योंकि उनको पता है कि इसको ये ऐसे भी किया जा सकता है, ऐसे भी किया जा सकता है, इसका ये बेस्ट मेथड है, क्योंकि उन्होंने हर चीज़ को क्या बारीकी से देखा है। अभी मुझे और कोई चीज़ के लिए बोला जाए भाई मेरे लिए क्या है वो आसान नहीं है, मैं खुद उधर नहीं जाना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो क्या है। अब नहीं पता तो नहीं पता, इसका मतलब क्या मुझे वो नहीं समझ आता? बिल्कुल। यदि आप लोग जब तक किसी चीज़ को समझोगे नहीं, जब तक उस तरफ जाओगे नहीं, तब तक चीज़ें आसान नहीं हो पाएगी।
अब जैसे आप लोगों से पूछा गया कि यहाँ पर ये ऑर्थो अटैक क्यों नहीं कर रहा, तो इसमें आप लोगों को देखना पड़ेगा ऑर्थो पे, भाई अटैक करवा के देख लो, देखे क्या हो रहा है, एक्चुअलिटी में होता क्या होगा, क्यों नहीं हो रहा है अटैक, ये सारी चीज आप करवा के देख लीजिए। बिना करवाए तो आपको पता चलेगा भी नहीं। तो देखते हैं, देखिए यदि ये पॉजिटिव चार्ज NO2 के पास में आ गया ना तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। गाना सुना है ना, रजिया फंस गई गुंडों में, फंस जाएगा ये। देखो कैसे, यदि ये पॉजिटिव, क्योंकि ध्यान देना मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बताई थी, बड़ा लॉजिकल बात बताई थी, और वो लॉजिकल था क्या, वो लॉजिक ये था कि यदि तुम्हारे पास में जो पॉजिटिव होता है उस पॉजिटिव को कौन स्टेबल करता है, पॉजिटिव वाला ही स्टेबल करता है। यानी कि जो तुम्हारे पास में कार्बोकैटाइन बनता है उसकी स्टेबिलिटी डिसाइड होती है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग वाले ग्रुप से, यानी कि जो उसको इलेक्ट्रॉन दे सके। क्योंकि आप एक बात समझना कि एक्चुअलिटी के अंदर कोई किसी से यदि मान लेना, पॉजिटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की कमी होना, और किसी के पास में किसी चीज़ की कमी होती है तो वो अपने आप को परेशान फील करता है, वो स्टेबल नहीं होता है। और हम ये मानते हैं कि न्यूट्रल जो फॉर्म होती है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है। इस दुनिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म होती है वो न्यूट्रल फॉर्म होती है। न्यूट्रल फॉर्म से मतलब, मैं आपको पहले भी ये इस तरीके के एग्जाम्पल समझा चुका हूँ कि मान लीजिए तुम्हारे पास में कोई पर्सन है और इस पर्सन के पास में, ये जो पर्सन है वो मान लीजिए इसके पास में बढ़िया आराम से सब कुछ बढ़िया चल रहा था, कि 20 लाख का आसामी है, ठीक है ना, इसके पास में 20 लाख रुपए हो गए किसी टाइम। अब इसको अचानक से किसी काम में 30 लाख का घाटा लग गया। कितने लाख का घाटा लग गया? 30 लाख का घाटा लग गया। तो 10 लाख तो फिर भी ये कर्जे में गया ना। यहाँ पे बढ़िया आराम से ज़िंदगी जी रहा था, ऐसे बिल्कुल हंसी मुखी। आई बात समझ? जैसे ये घाटा लगा ना तो देखना इसकी जो स्टाइल थी ना वो क्या हो गई, ये देखो मुरझा गया चेहरा, अनस्टेबल हो गया। ये जो तने हुए हाथ थे ये क्या हो गए भाई, इसके लिए ये लो भैया, ठीक है ना। सब कुछ किस पे डिपेंड था। अब क्या करें भाई, ये इसके नुकसान लग गया, नुकसान लग गया, ये अनस्टेबल हो गया। अब मान लीजिए कोई ऐसा बंदा इसको मिल जाए जो इसको सहारा दे दे कि भाई ये ले 10 लाख रुपए तू काम ले और जब तेरे पास हो तब दे देना, पर इसको तू अभी तक काम में ले, तो इसकी क्या है, हालत थोड़ी सुधरती नज़र आएगी। इसकी हालत थोड़ी सी सुधरती हुई नज़र आएगी। आगे बात समझो। लेकिन 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 यदि यही पर्सन है, बढ़िया काम चल रहा था इसका, इसको 20 लाख इसके पास में थे, 30 का इसको घाटा लगा तो 10 लाख का इसको नुकसान हो गया। नुकसान होते ही इस बंदे की हालत आप देखना कैसी हो गई, बहुत बुरी हो गई। अब क्या है, इसके पास में कुछ ऐसे पर्सन और आए तो इसको और घाटा दे गए, कुछ पर्सन और आए इसको और घाटा दे गए, और घाटा कितने पे चला गया, मान लो 20 लाख पे। और कुछ लोग आए जो इससे जुड़े, घाटा दे गए, इसकी तो पूरी की पूरी देखना बैंड बज जानी। आई बात समझ में? ये लो यार, बैंड बज जानी इसकी। तो वही चीज़ यहाँ पर होगी। ये पॉजिटिव चार्ज यदि NO2 के पास आ गया ना तो ध्यान देना, इसको सीधा, इसका समझ में नहीं आएगा, इसको अनस्टेबल कर जाएगा इसको।
यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड, ये NO2, ये E और ये H, ठीक है भाई। फिर यहाँ पर यहाँ इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फिर बनाइए, और बनाओगे तो तुम्हारे पास में यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, ये पॉजिटिव चार्ज, ये NO2, ये E और ये H। तो अब आप देख सकते हो या ये जो स्ट्रक्चर है ये अनस्टेबल है क्योंकि पॉजिटिव से कौन जुड़ा हुआ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉल, अस्थायी है ये। तो जब आपने ऑर्थो अटैक करवाया तो अस्थायी स्ट्रक्चर बनेगी, पहले तो इसको बनाओ। हो गया ये ऑर्थो अटैक वाला। बनाओ इसको, हटाओ। फिर देखिए मेटा अटैक। मेटा अटैक, मेटा अटैक में क्या होगा फिर, कि यहाँ पर ये जो NO2 है ये E पॉजिटिव अटैक हुआ, ये मेटा पोजीशन पे जुड़ा, सॉरी मेटा पे जोड़ रहे हैं ना। रेजोनेंस करो इसको। तो यहाँ पर स्टेबल तो नहीं, लेकिन अनस्टेबल स्ट्रक्चर भी तो नहीं बन रही है। बनाओ इसको। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी यहाँ पे। NO2 में यदि तुम्हारे पास में मेटा टेक होगा तो इस टाइप की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है।
तो यहाँ पर कोई स्टेबल नहीं बन रही है, तो अनस्टेबल भी तो नहीं बन रही। ये पॉजिटिव चार्ज क्या है, NO2 के पास तो नहीं आ रहा ना। जिस कार्बन से ये NO2 जुड़ा हुआ है वहाँ पर तो पॉजिटिव चार्ज आ नहीं रहा। इस वजह से यहाँ पर इसकी स्टेबिलिटी पे, दैट मीन्स ये कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे ऐसा ज़्यादा इफेक्ट डालेगा नहीं। इफेक्ट तो डालेगा लेकिन उसके कंपेयर में नहीं डालेगा। यदि ये पॉजिटिव चार्ज वहाँ आ जाए जहाँ पर NO2 ग्रुप ही जुड़ा हुआ है तो उसकी स्टेबिलिटी तो बहुत कम हो जानी है, वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो नेक्स्ट आप मेंशन करना भी है पेरा अटैक। नेक्स्ट जो अटैक होगा वो होगा पेरा अटैक। यही तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। अब हम वो फिर देखेंगे यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज फिर NO2 वाले ग्रुप पे आ जाएगा, और जैसे ही आएगा तो फिर तो वो अनस्टेबिलिटी की तरफ जाएगा ही जाएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर बन रही है वो क्या बन रही है, अनस्टेबल स्ट्रक्चर बन रही है, अस्थायी संरचना बन रही है। तो आप देख पा रहे हो कि NO2 मतलब जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होता है तो तुम्हारी ऑर्थो और पेरा पर जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तब तुम्हें क्या मिलती है, अनस्टेबिलिटी मिलती है। जो स्ट्रक्चर मिलेगी वो आप लोगों को अनस्टेबल स्ट्रक्चर मिलेगी। और आप लोगों को ये बिल्कुल समझना होगा कि जब तुम्हारे पास में अनस्टेबल स्ट्रक्चर बन रही है तो वो क्यों वहाँ पर अटैक करना चाहेंगे, पॉसिबिलिटी नहीं है अभी। तो इस बात के लिए आप हमेशा तैयार रहना। इसको एक बार बना लीजिए, बना लीजिए, फिर इसका स्टेटमेंट लिखते हैं। और लिखना है इसमें व्हेन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, लिखना व्हेन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आर प्रेजेंट एट, व्हेन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आर प्रेजेंट एट, या व्हेन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और ब्रैकेट में लिख लेना NO2 प्रेजेंट एट बेंजीन रिंग, देन इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल अटैक एट ortho and para position, then unstable resonating structure are formed, unstable resonating structure are formed. But in the case of meta position,
मेटा अटैक ऐसे लिख लेना, बट इन द केस ऑफ मेटा अटैक अनस्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अनस्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डज नॉट फॉर्म। So NO2 is a meta directing group. So NO2 is a meta directing group. हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना, जब बेंजीन वलय पर NO2 समूह उपस्थित होता है, जब बेंजीन वलय पर NO2 समूह उपस्थित होता है, जब बेंजीन वलय पर NO2 समूह उपस्थित होता है, तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल जब आने वाला इलेक्ट्रोफाइल NO2 समूह के ऑर्थो व पैरा स्थिति पर आक्रमण करता है तो अस्थायी अनुनादी संरचना का निर्माण होता है। अस्थायी अनुनादी संरचना का निर्माण होता है। परंतु जब यह मेटा स्थिति पर आक्रमण करता है तो कोई भी अस्थायी अनुनादी संरचना का निर्माण नहीं होता है। अस्थायी अनुनादी संरचना का निर्माण नहीं होता है। अतः NO2 मेटा निर्देशी होता है। आ गई क्या बात समझ में? इस टाइप के क्वेश्चन कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? मेरे हिसाब से तो कर देना। ठीक है, अब एक आध क्वेश्चन मैं आप लोगों को मेंशन कर देता हूँ यहाँ पर। लिख लेना, CH3 is ortho and para directing. Why? Explain it. इसको भैया एक्सप्लेन करना होगा आपको। क्वेश्चन मैंने बता दिया भैया, अब आप इसको सॉल्व कर लेना, मैं नहीं बताऊंगा इसके ऊपर तो वही बात भैया आप यहाँ पर मेंशन कर लेना। मेंशन करने के बाद में आप बता देना कि वो ऑर्थो व पैरा डायरेक्टिंग क्यों है CH3। तो सबसे पहले तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बिहाफ पे बताना इसको। किसके बिहाफ पे? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी कि एक्सप्लेनेशन बाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लगाओगे तो ध्यान देना सब, यहाँ पर आप लगाओगे इसका +H, इससे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा। दूसरा क्या भैया? एक्सप्लेनेशन बाय स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, इसी से आंसर दोगे। एक्सप्लेनेशन बाय स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। तो इस टाइप के क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएंगे आप लोगों के। कर लेना भैया। तो ये ऑर्थो पैरा टाइप वाले क्वेश्चन तो आप लोगों से सॉल्व हो जाएंगे। आ गई बात समझ में? यस या नो? ठीक है ना? वो खूब सारे ऐसे क्वेश्चन बना के आप लोगों को दे सकता है। एक जो टाइप का क्वेश्चन होगा ये बना लेना। एक टाइप का जो क्वेश्चन, ये तो मैंने ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग के लिए बोल ही दिया है। एक जो क्वेश्चन होगा वो आप लोगों से ये पूछा जाएगा, ये तुम्हारे पास में सब्स्टिट्यूएंट दिए हुए होंगे, ठीक है ना? और वो ये बोलेगा कि तुम्हारे पास में ये तो एक्टिवेटिंग है, और ये डीएक्टिवेटिंग है। एक तो एक्टिवेटिंग ग्रुप है, एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो अब आप इसका भी आंसर दे सकते हो भैया,
कि जो एक्टिवेटिंग ग्रुप हैं वो क्या करेंगे, एक्टिवेटिंग ग्रुप का मतलब है इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बेंजीन रिंग। मतलब इसका जो आंसर आप दोगे कि ये एक्टिवेटिंग क्यों है, भाई वो पूछ ले OH जो है वो ऑर्थो पैरा तो है ही, लेकिन साथ में ये एक्टिवेटिंग ग्रुप भी है, तो आप उसका आंसर क्या दोगे भैया कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है बेंजीन रिंग। लेकिन वो डीएक्टिवेटिंग क्यों है भैया, ये डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बेंजीन रिंग। एक बार ये बना लो, फिर मैं इसको पूरा डिटेल में एक बार अच्छे से समझाऊंगा आप लोगों को। इसका एक बार बना लो ये, फिर डिटेल में इसके कुछ क्वेश्चन लूँगा और फिर मैं आप लोगों को समझाऊंगा। इसके कुछ क्वेश्चन लेके आप लोगों को बताया जाएगा कि ऐसा क्यों है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये ऐसे ना, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख लेना, ये सक्रियणकारी कुछ सब्स्टिट्यूएंट देखें, सक्रियणकारी, विसक्रियणकारी, विसक्रियणकारी, ठीक है। यहाँ पे लिख लेना सक्रियणकारी समूह बेंजीन में घनत्व, इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ाते हैं, विसक्रियणकारी समूह के लिए लिखना यह बेंजीन वलय में इलेक्ट्रॉन घनत्व को घटाते हैं, आगे बात समझ। अब इनके ऊपर डिटेल से बात हम बाद में करेंगे। यहाँ तक बना लो एक बार, कुछ एग्जाम्पल लेके फिर मैं इनको सोल्व करूँ।